जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। अरे जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे झुकती है। बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। जैसा कि अभी आप ये देख पा रहे होंगे कि झारखंड पुलिस की नई वैकेंसी 6000 प्लस, साथ साथ में यहाँ पे आप लोग को अपडेट दिया जाएगा जो नई जिला पुलिस आने वाली है, जिलावार वैकेंसी झारखंड पुलिस। साथ साथ में इसमें झारखंड सशस्त्र पुलिस जो जेब की वैकेंसी होती है, तो जब भी ये वैकेंसी आती है झारखंड पुलिस की, तो जो जेब का झारखंड सशस्त्र पुलिस है वो भी झारखंड सशस्त्र पुलिस झारखंड पुलिस के साथ ही साथ इंक्लूड होके वैकेंसी आती है। जेब का कोई स्पेशल वैकेंसी नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों वैकेंसी के बारे में डिटेल्स बात करने वाले। एक तो हो गया झारखंड पुलिस और साथ में हो गया एक आपका झारखंड सशस्त्र पुलिस। जैसा कि ये आप देख पा रहे होंगे नोटिस, तो ये नोटिस आप लोग को एक एग्जाम्पल बेस यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। बेसिकली ये जो वैकेंसी है ये आप लोग का, जैसा कि 2015 में ये वैकेंसी आई हुई थी झारखंड पुलिस का, उसी का ये नोटिफिकेशन लिया गया है। और पुनः देख सकते हैं उस समय जिस प्रकार कुल पद जिला पुलिस बल के लिए 6279 पद रखे गए थे, और जो झारखंड सशस्त्र पुलिस वाहिनी है इसके लिए कुल 850। जब भी झारखंड पुलिस आता है तो जेप जो होता है झारखंड सशस्त्र पुलिस, वो भी इसी में ही मर्ज होकर के साथ में आते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी 2400 ज़िले हैं, सभी ज़िले में कितनी वैकेंसी रखी गई थी, क्या रखा गया था, वो सारा ये 2015 के नोटिफिकेशन में अपडेट दिया गया था। साथ ही इस बार की जो भी नई वैकेंसी है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को बस संयम, पेशेंस, धैर्य रखने की ज़रूरत है। यह भी वैकेंसी बहुत ही जल्द आप लोग को देखने को मिलेगी। इतना तो मैं आप लोग को कन्फर्म नहीं कर सकता हूँ कि ये वैकेंसी, यदि ये जैसा कि अभी अपडेट देखने को मिल रहा है कि दिसंबर अंतिम या फिर जनवरी के फर्स्ट सेकेंड वीक में देखने को मिलेगी। जैसा कि अभी आंदोलन का प्रभाव देखने को मिला, 15 जो दिसंबर था उस दौरान ये झारखंड पुलिस की अपडेट देखने को सूचना मिली है कि बहुत ही जल्द इसका वैकेंसी आएगा। मैं आप लोग को ये भी किसी भी अंधेरे या किसी भी असमंजस में नहीं रखना चाहता हूँ। जो बात है वो साफ़ सुथरा वाली बात है कि भले ये वैकेंसी आ जाती है, ये ठीक है, वैकेंसी का आना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ इसमें आप लोग का साथ ही साथ इसमें आप लोग का 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। कितना रिलैक्सेशन? 5 वर्ष का। चूँकि आप देख सकते हैं कितना वर्ष बीत गया है, 7 वर्ष। और ये एक्साइज उत्पाद सिपाही का बात करें या जो भी तमाम वैकेंसियाँ आई हुई है 2023 में, प्रॉपर ये सब में देखने को मिला है 4 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है सभी वैकेंसी में। तो इस प्रकार झारखंड पुलिस में भी आप लोग का 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वो हम लोग आगे बात करने वाले कितना एज तक लिया जा सकता है। इस प्रकार कुछ कैंडिडेट का ओवर एज हो चुके हैं, तो एज लिमिट मिलने के दौरान क्या आपकी उम्र बचती है वैकेंसी अप्लाई करने के लिए या फिर नहीं बचती है? यदि बचती है तो निश्चिंत होकर के आप इसकी तैयारी में लग जाइए, चूँकि वैकेंसी का आना ये तय ही है। और जिस प्रकार आप लोग का स्वर्णिम वर्ष, गोल्डन सुनहरा अवसर, जो स्वर्णिम वर्ष हम लोग ये कह सकते हैं, स्वर्णिम पंचवर्षीय वर्ष, जिस प्रकार 2014 से 2019 के बीच में आप लोग को वैकेंसी का एक बहार देखने को मिला था, सुनहरा अवसर देखने को मिला था हर एक फील्ड में, स्टेट के हर एक फील्ड में। चाहे हम लोग बात करते हैं डिफेंस कैटेगरी, टीचर कैटेगरी हो, कछवाल का, झारखंड पुलिस का, झारखंड सशस्त्र पुलिस का, आईआरबी का। बस थोड़ा सा हम लोग को 2014-19 में थोड़ा हम लोग को हताशा, एक निराशा हाँ देखने को मिली। एक तो सीजीएल के प्रति और एक उत्पाद सिपाही और स्पेशल ब्रांच। बस ये 2-3 ही वैकेंसी है जिसको कंप्लीट रूप से नहीं कराया गया। चूँकि इसके कारण भी है कि जब ये 2019 में आई वैकेंसी, उसके बाद फिर दूसरी सरकार यहाँ पे आ गई, इस कारण से इसका कंप्लीट वो नहीं हो पाया। लेकिन इसके अलावा हम लोग झारखंड पुलिस, झारखंड जेप, वही बोले झारखंड सशस्त्र पुलिस, आईआरबी का हो, टीजीटी का, पीजीटी का टीचर हो, या फिर फॉरेस्ट
में विभाग में देखा जाए, फॉरेस्ट गार्ड का, वनपाल का, इतने सारे वैकेंसी 2014 से 19 में देखने को मिले थे हर एक फील्ड में। ठीक वही ये स्वर्णिम पंचवर्षीय हम लोग का ईयर देखने को मिलेगा। ये हम लोग को कब 2024 आने वाला है, 24 से 29 के बीच में ये पुनः हम लोग का फिर से पुनः वैकेंसियों का बहार देखने को मिलेगा। तो तब तक हम लोग को बस संयम, अपना पेशेंस पर काम करने की ज़रूरत है। धैर्य रखिए, निश्चिंत है कि 24 से 29 में फिर पुनः आप लोग को इसी प्रकार बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। तब तक हम लोगों को पेशेंस खोना नहीं है, इधर उधर हम लोग को डाइवर्ट नहीं होना है, भटकना नहीं है। ये हमारे लिए अभी एक चुनौती का समय है। इस चुनौती को, समय को किसी प्रकार हम लोग को हैंडल करना है। बाकी मेंटली और हम लोग को जो भी मेंटली और फिजिकली है, दोनों प्रकार से हेल्थ हम लोग की रहने की ज़रूरत है। बेसिकली मेंटली आप लोग का इधर उधर डिस्टर्बेंस होगा, डाइवर्ट होगा, नो डाउट, बट किसी ना किसी प्रकार से आप लोग को उस माइंड को डाइवर्ट होने से, डिस्टर्बेंस होने से आप लोग को सेल्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। आप यकीन मानिए 24 से 29 में फिर से वैकेंसी का इस प्रकार बाहर देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार 2015 में यहाँ पे जैसा कि बताया गया 6000 और 800 पद, ठीक इसी प्रकार 6000 के समथिंग ये अभी उम्मीद जताई जा रही है कि जो नई वैकेंसी आने वाली है, इतना ही के समथिंग देखने को मिलेगा। और चूँकि बहुत सारे पोस्ट में वैकेंसी खाली हुई है, आप अगल बगल में यदि आपके कोई रिलेटिव या आपके कोई भी फ्रेंड सर्कल गांव समाज में होंगे जो झारखंड पुलिस या झारखंड में कार्यरत होंगे, आप उनसे एक बार संपर्क कीजिएगा। आप देखते होंगे कि उनको छुट्टी भी नहीं मिल पा रही है। छुट्टी क्यों नहीं मिल पा रही है? इसका एक असली वजह है कि चूँकि वहाँ पे पोस्टिंग ही कम है, बहुत ही कम लोग, सीमित लोग हैं वहाँ पे, चूँकि वहाँ पे अभी बहुत ही ज़रूरत है नए बहाल कराने की। तो इस कारण से जो है उन्हीं से काम चलाया जा रहा है। इस कारण से उनकी छुट्टियाँ भी बहुत कम मिल पा रही है। अब उनका आप देखते होंगे सैलरी, तो सैलरी उनका बढ़ के आ रहा है। जो एग्जैक्ट सैलरी रखा गया है उससे आप देखते होंगे दुगना सैलरी मिल रहा है। अब क्यों मिल रहा है? चूँकि उनसे ओवर टाइम वर्क कराया जा रहा है। उनसे जो ड्यूटी टाइम है 8-10 घंटे का, उससे ओवर टाइम काम कराया जा रहा है, उनसे काम लिया जा रहा है। इस कारण से उनकी सैलरी भी दुगुनी दी जा रही है। आप ये पता कर सकते हैं। और यकीन मानिए इस प्रकार झारखंड पुलिस की वैकेंसी उन गरीबों के घर में एक चिराग के जैसा साबित होने वाला है। वो तो कितनी बड़ी भर्ती आने वाली है। झारखंड पुलिस जैसा ही आएगा तो वो मातम छा जाएगा झारखंड में कि झारखंड पुलिस का वैकेंसी आया हुआ है। वो देखने का माहौल होगा जब वैकेंसी आएगी। तो उस समय के लिए अभी हम लोग को क्या रखना है? पेशेंस रखना है, धैर्य रखना ही पड़ेगा, संयम हम लोग को बरतना ही पड़ेगा उस दिन को देखने के लिए। और जिस प्रकार आप अगल बगल में भी देखे होंगे कि जिस समय उस समय 2017 में ये झारखंड पुलिस की आई थी, जो कैंडिडेट गांव में इधर उधर घूर फिर रहा है, बस थोड़ा सा दौड़ फिजिकल में ध्यान दे दिया, थोड़ा सा ये लैंग्वेज पेपर और झारखंड जीके पढ़ लिया, बस इतना ही में आप देखेंगे कि बस कुछ कुछ जिलों में तो देखेंगे कि फॉर्म भर दिया है, 20, 25, 30 नंबर पे ही उनका सिलेक्शन हो गया। इस प्रकार का उस समय का टाइम था, बट अभी वैसा नहीं होने वाला है। वो 7 वर्ष पहले की बात है, 7 वर्ष के बाद की बात कुछ और कहानी होगी। यहाँ पे आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, चूँकि कंपटीशन बहुत ही लेवल बढ़ चुका है। 7 साल से, पिछले 7 वर्षों से वैकेंसी नहीं आई हुई है किसी भी क्षेत्र में। इस कारण से यहाँ तो आप लोग को देखने को मिलेगा। और इस प्रकार यहाँ पे इस लाइन को आप देख सकते हैं, या वैकेंसी में भी देख सकते हैं किसी भी जिला में जो गृह रक्षक हैं। गृह रक्षक कहने का तात्पर्य है जो होमगार्ड के हैं, जो ऑलरेडी होमगार्ड में कार्यरत है, 6 महीना, कम से कम 6 महीना तक वो काम कर सकते। यहाँ पे देखिए, झारखंड राज्य से पंजीकृत गृह रक्षक से परिचित जवानों जिन्होंने पंजीकरण के पश्चात 3 वर्ष की अवधि एवं कम से कम 6 माह की सक्रिय सेवा पूर्ण कर लिया हो, उसके लिए ये लाभ मिलेगा। और लाभ उनके लिए क्या मिल रहा है? तो आप देख सकते हैं जो भी वैकेंसी निकाली गई है, सारे ज़िले में वैकेंसी में देख सकते हैं। ये गृह रक्षक के लिए यहाँ पे देखिए पुरुष का 149 पोस्ट, जितना पोस्ट जो अन्य अभ्यर्थियों के लिए है, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है, उतना ही वैकेंसी रखा गया है। मान लिया जाए यहाँ पे 850 वैकेंसी आई हुई है किस ज़िला में, ये तो टोटल ये हो गया आपका सशस्त्र पुलिस। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, चलिए देखते हैं कोई बड़ा वैकेंसी है।
मान लिया जाए बोकारो में जो यहाँ पे 276 वैकेंसी आई हुई है, तो 276 में आप देख सकते हैं जितना होमगार्ड के लिए रिजर्वेशन सीट रखा गया है रिजर्व, उतना ही अन्य अभ्यर्थियों के लिए, तो जो होमगार्ड में ऑलरेडी कार्यरत है उनके लिए तो ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित होने वाला है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं ये होमगार्ड जो कि फुल्ली गवर्नमेंट नहीं है, संविदा के आधार पर उनको ड्यूटी दिया जाता है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि अलग से सीट उनको रिजर्व रखा जाता है। साथ साथ यहाँ पे एज में छूट दिया जाता है, उनका कटअप भी बहुत ही डाउन जाता है। तो आप देख सकते हैं चौकीदार की जो वैकेंसी अभी आई हुई है जो कि आपका फुली गवर्नमेंट है, और इसका भी ग्रेड पे जैसा कि झारखंड पुलिस ग्रेड पे देख पा रहे होंगे 5200 से 20,200 ग्रेड पे है। ठीक यही ग्रेड पे चौकीदार में देखने को मिलेगा जब नोटिफिकेशन आप लोग देखिएगा। गुमला गिरिडीह का चौकीदार का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म फिलअप नोटिफिकेशन जाके देखिए 5200 से लेकर 20,200 ही ग्रेड पे है। तो सोचिए वो फुल्ली गवर्नमेंट है, उसमें जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कितना आप लोग को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। हर एक चीज़ में आप लोग का सीट तो रिजर्व रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ हर एक एज हो जो भी हो, रिटेन एग्जामिनेशन हो, अलग से आप लोग को रिलैक्सेशन वहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए कुछ क्राइटेरिया हम लोग देख लेते हैं जो क्राइटेरिया मांगा जाता है झारखंड पुलिस में। सबसे पहले फिजिकल यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज क्या हाइट चाहिए, क्या चेस्ट का नापी चाहिए, वो सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं वो डिटेल्स में वो अलग से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। यदि हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में जाएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और न्यूनतम वर्ष इसमें 18 वर्ष मांगा जाता है, मैक्सिमम वर्ष के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज सभी का यहाँ पे आरक्षण दिया गया है। तो जैसा कि जनरल में जो सिंपल फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए 25 वर्ष रखा गया है, ये 25 वर्ष मैक्सिमम वर्ष। लेकिन यदि ये अभी वैकेंसी आती है, समझिए कि दिसंबर या जनवरी के अंतिम तक वैकेंसी आ जाती है, इस दौरान यदि आपका जनरल कैटेगरी से संबंधित है और 30 साल भी हो जा रहा है, यानी कि 28 29 ये 30 साल भी 30 साल के अंडर में है आप लोग अंदर में, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो आप हैं कि इसकी तैयारी में लग जाइए। और उन्हीं का एज रिलैक्सेशन देखिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है जो होमगार्ड में पहले से कार्यरत है। तो देखिए होमगार्ड वालों का जो संविदा के आधार पर होता है उनको 5 वर्ष का छूट दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं चौकीदार में जाइएगा जब आप लोग, तो निश्चिंत है कि वहाँ पे आप लोग का इससे दोगुना एज छूट देखने को मिलेगा ही मिलेगा हर एक। और साथ में सीटों का रिजर्वेशन भी अलग से आप लोग को देखने को मिलेगा। यानी कि चौकीदार में यदि आप लोग बहाल हो जाते हैं या होमगार्ड में, तो आगे आने वाला जो भी अपर पोस्ट है जैसे झारखंड दरोगा हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, इस समय बहुत सारा आप लोगों का वहाँ पे रिलैक्सेशन छूट देखने को मिलेगा। तो इन वैकेंसियों को यदि आप अप्लाई किए हैं तो इन वैकेंसियों को आप लोग नॉर्मल तरीके से मत लीजिए। बाकी ये कुछ प्रोसेस यहाँ पे जो कि परीक्षा का स्वरूप वो कुछ अलग पैटर्न था, बट अभी कुछ अलग पैटर्न है। और जो भी इसका पैटर्न रहने वाला है वो जीसीसी जो एक्साइज कांस्टेबल का जो सिलेबस है, चूँकि एक्साइज कांस्टेबल ये भी 10th लेवल की वैकेंसी है, तो जो क्राइटेरिया जो सिलेबस है जो फिजिकल रिक्वायरमेंट मांगा गया है एक्साइज कांस्टेबल में, ठीक वही सिलेबस वही फिजिकल रिक्वायरमेंट आप लोग को झारखंड पुलिस में मांगा जाएगा। तो आई होप सो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये लिए आप लोगों के लिए ये यूजफुल साबित होगा, क्योंकि इतने सारे जो आप लोगों को बताए गए हैं फैक्ट वो सारे आप लोगों के लिए यूजफुल साबित हो। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गढ़वा है, लातेहार है, पूर्वी सिंहभूम में यहाँ 600 400 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार आप जिस जिला से संबंध रखते हैं आप देख सकते हैं जो 6000 वैकेंसी आई हुई थी, तो उस समय आपके ज़िले में कितनी वैकेंसियों को रखा गया था। इस दौरान यदि आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी भी यदि 6000 आएगा तो आपके ज़िला से या किस ज़िला से कितनी वैकेंसी आने की संभावना है वो आप इस नोटिफिकेशन के ज़रिए लगा सकते हैं। बाकी वैकेंसी आप लोग का बहुत ही जल्द देखने को मिल रहा है, और ये आप लोग को वैकेंसी भले कंप्लीट होगा या नहीं होगा ये अलग मैटर है, बट वैकेंसी का आना बहुत ही ज़रूरी है। चूँकि जीसीसी में एक यही अच्छाई बात है कि जो वैकेंसी आप एक बार अप्लाई कर देते हैं, भले आप एज क्रॉस हो गए हैं, और जब तक वो वैकेंसी आप लोग का कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप उस वैकेंसी के प्रति एलिजिबल है, तब तक आप उस वैकेंसी को
भर सकते हैं। ये थोड़ी एक पॉजिटिव हम लोग को साइड देखने को मिलता है जेसीसी के जितने भी वैकेंसी जारी की जाती है उसके रिगार्डिंग।